ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। अपराधियों के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने महिला अपराध के मामलों में अपराधियों पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करने और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज सुबह जनता की समस्या सुनने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अनुसंधान और अभियोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर अपराधियों को सजा दिलाने की प्राथमिकता पर जोर दें। उन्होंने कहा कि महिला अपराध के मामलों को पूरी संवेदनशीलता के साथ देखा जाए। प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सामूहिक प्रयास शुरू किया है। सरकार ने कई विभागों को सड़क हादसों से बचाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाने को कहा है। सरकार के इस आशय का पत्र अपर परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया की ओर से पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकायों, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से विभागों को बताया गया है कि शासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सड़क सुरक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। शासन द्वारा इस वर्ष बीते वर्ष के सापेक्ष सड़क दुर्घटनाओं में 10% की कमी लाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही ये उम्मीद जताई गई है कि सभी विभाग दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाए जाने के लिए पारस्परिक सहयोग से समेकित प्रयास करेंगे। दुर्घटनाओं को नियंत्रित किए जाने के लिए लोगों को जागरूक करने में बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। विभाग के संयुक्त निदेशक शिक्षा की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि वो जिले के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को ये निर्देश दें कि वे अभिभावकों के साथ बैठक करें। साथ ही स्कूल में असेंबली के समय सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी बच्चों को दें और स्कूल परिसर की दीवारों पर यातायात नियम और नारे प्रदर्शित करें। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जिले के प्रत्येक स्कूल में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति के गठन की आवश्यकता भी बताई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम पूरे देश में लागू करने और विकास का लाभ सब तक पहुंचाने की परिकल्पना पर आधारित है। नई दिल्ली में सरकारी ई बाजार पर गिफ्ट कैटलॉग और स्टोर फ्रंट का शुभारंभ करते हुए श्री गोयल ने कहा कि देश में हर जिले में अपार क्षमता है जो दुनिया भर के देशों के बराबर हो सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की सफलता को देखकर अन्य राज्यों को प्रेरणा मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय जन आंदोलन बना दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माता उद्योगों से बेहतरीन किस्म की दवाएं बनाने और विश्व बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि गुणवत्तापरक दवाएं उपलब्ध कराने से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान देना जरूरी है। श्री मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और किसानों को हितैषी होने के साथ साथ उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। श्री मांडविया ने कहा कि इस समय देश में 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं जो उच्च गुणवत्ता की सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने इस अवसर पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को एक ही खिड़की पर उपलब्ध कराने के लिए दूसरे एकीकृत फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। वाराणसी में गंगा नदी का पानी अब लगभग स्थिर हो गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि गंगा के जलस्तर में धीमी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रयागराज में भी पानी स्थिर हो गया है। बाढ़ राहत शिविरों में सुरक्षा के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम किया गया है। लगभग 40 बाढ़ राहत शिविर क्रियाशील हैं, जिसमें सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमण कर लोगों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गांव में भी पशुओं के चारे के साथ साथ लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की जा रही है। जो लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए और छतों पर शरण लिए हैं, उनको 1 हफ्ते की सामग्री, जिसमें कि संपूर्ण खाद्य सामग्री है, वितरित की गई है। उधर मिर्जापुर में भी गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटीय इलाकों और आबादी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है। लोगों को खतरे वाले स्थान पर न जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।